नमस्कार। जंगली खेती पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। देखिए हम किस तरीके से सीमेंट के बोरी में आम का पौधा का रोपण किए गया है। ये अभी अभी नर्सरी से लाया गया पौधा है जो हम अपने खेत में लगाने के लिए सर्वप्रथम इसे सीमेंट के बोरी में रोपण कर दिए हैं। तो जैसे सीमेंट के बोरी में संपूर्ण जड़ का विकास होगा, उसके उपरांत ही हरेली के समय में इसका वृक्षारोपण हम करेंगे। तो पौधा देखिए किस तरीके से है। ये मल्लिका दशहरी लंगड़ा नस्ल के आम के हैं। और ये देखिए नींबू, तो नींबू का जो कैरी बैग आप देख रहे हैं, तो इसी तरीके से आम के पौधे हमें बाहर से मिले हुए थे, जिसमें बहुत ही कम जड़ की मात्रा थी। तो उसे सर्वप्रथम हमारे ज़मीन में लगाने से पहले की तैयारी हम इस तरीके से किए हैं कि सर्वप्रथम हम घर के आंगन में वृक्षारोपण इस तरीके से सीमेंट के बोरी में करेंगे। और करने के उपरांत 7 से 8 महीना, साल, 1.5 साल तक ये पौधे ऐसे ही हमारे सीमेंट के बोरी गमले में रहेंगे। और जब पूरी तरीके से जड़ परिपक्व हो चुका रहेगा, उसके उपरांत ही उसे हम दूर दूर ज़मीन में लगाएंगे। जहाँ तक इस विधि से करने से 100% गारंटी है कि वृक्ष जो भी पेड़ हम लगाएंगे वो पूरी तरह से सफल सिद्ध होगा। और इसमें हम एक सावधानी रखे हैं, रेत, खाद, मिट्टी बराबर मात्रा में, तीनों बराबर मात्रा में मिला दिए, राख का पूरा संपूर्ण मिश्रण किए। और इस तरीके से हम घर के आंगन में सर्वप्रथम पौधे का वृक्षारोपण किए हैं। और ये 7 से 8 महीने के उपरांत फिर से ज़मीन में 2 बाई 2 का गड्ढा तैयार करके और उसमें भी संपूर्ण विधि से ही दोबारा इसका रोपण करेंगे। ये तभी रोपण होगा जब पौधे का विकास की पूरी गारंटी हो जाएगी कि अब ज़मीन में लगाने के बाद मरेगा नहीं। तो उस आश्वासन हो जाने के उपरांत ही इसे ज़मीन में लगाया जाएगा। क्योंकि हमारे जो क्षेत्र में बहुत से फंगस संबंधित बीमारी है जो ज़मीन में रहते हैं, जो नया पौधा, शिशु पौधा रहता है, उसे तुरंत ही अटैक कर देता है। तो उससे बचने के लिए ही ये सीमेंट की बोरी विधि, और ख़ासकर इसमें शुरू के समय में घर आंगन के नज़दीक है तो उसकी देख रेख हम बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसलिए शुरू की देख रेख अच्छी तरीके से हो, इसलिए इसे घर आंगन में ही सीमेंट बोरी में रोपण किए हैं। तो ऐसे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाएं और पेड़ लगा के खेत को हरा भरा करें। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।